बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद एसीबी चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है। चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 और क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट इसमें देखिए वो कह रहा है एक्स की वैल्यू आपके पास गिवन है, फाइंड आपने ये दो वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें इनको क्या करेंगे, क्योंकि ये 1 ओवर की फॉर्म में है तो तो ये एक्स आ रहा है आपके पास। मैं अगर सॉल्व करूँ यहाँ पे आपके पास आ जाएगी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 + के√3 और ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन 1। अब 1/x फाइंड करना हमने, तो इसका क्या ले लूँ मैं, अब ओवर की फॉर्म में ले लूँ 1/x और ये भी हो जाएगा 1/2 + के√3 और इसको मैं अब रैशनलाइज कर लूँ 2 - के√3 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2 - के√3। तो क्या आ जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर ले तो 1 इंटू हो जाएगा 2 - के√3 डिवाइड बाय आ जाएगा आपके पास 2 का स्केयर और -के√3 का भी स्केयर। तो स्टूडेंट ऊपर आ जाएगा आपके पास 2 - के√3 और डिवाइड बाय आ जाएगा 4 - 3। तो नीचे आपके पास क्या बचेगा 1/x = 2 - के√3 डिवाइड बाय 1 हम लिखते नहीं है, तो ये बन जाएगा आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी 1/x की वैल्यू आ जाएगी 2 - के√3 और ये हो जाएगी इक्वेशन आपके पास सेकंड। अब देखिए यहाँ पे आपके पास वो उसने क्या कहा है कि x - 1 है। यहाँ हम लिखेंगे फिर इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। 1 में से 2 हम माइनस करेंगे, इक्वेशन 1 आपके पास क्या गिवन है x - 1/x। x की वैल्यू आपके पास क्या है 2 + के√3, बाहर माइनस तो अंदर साइन क्या हो जाएगा आपके पास चेंज। तो लिहाजा यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2 और प्लस के√3। अब यहाँ से ये वाला कैंसिल, तो आपके पास क्या बना के√3 बचेगा जस्ट आपके पास। इधर से भी के√3 और नेक्स्ट भी आपके पास के√3, तो ये हो जाएगा आपके पास x - 1/x आ जाएगा 2 के√3। अब नेक्स्ट अगेन इसका क्या कहा उसने स्केयर का है, तो अब हम क्या लेंगे इसका स्केयर, बोथ साइड दोनों तरफ स्केयर ले ले तो आ जाएगा x - 1/x इसका स्केयर इक्वल टू 2 के√3 इसका भी स्केयर। तो स्टूडेंट अगर तो उसने स्केयर ओपन का है तो फिर हम ओपन कर देंगे, ये ओपन नहीं तो वैसे ही हम लेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 का भी स्केयर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा 4 और √3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4 × 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देखें कि आपके पास x की वैल्यू गिवन है, फाइंड वगैरह x + 1/x, x² 1/x², x³ 1/x³। अब देखिए स्टूडेंट आपके पास x आ रहा है, x की वैल्यू आपके पास के√5 - के√2 डिवाइड बाय क्या हो रहा है के√5 + के√2। ये x की वैल्यू अगर मैं 1/x फाइंड करूँ 1/x फाइंड करूँ तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। ये कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा आपके पास कि के√5 + के√2 ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा -के√2। अब स्टूडेंट इनके लिहाज से अब इन दोनों को क्या करना आपने प्लस कर लेना है, तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 अब आपने इन दोनों को प्लस कर लेना है। ये हो जाएगा आपके पास x + 1/x, x की वैल्यू आ रही है इधर से आपके पास के√5 - के√2 डिवाइड बाय होगा आपके पास के√5 + के√2। फिर सेंटर में आपने क्या लेना है प्लस और 1/x की वैल्यू आ जाएगी के√5 + के√2 डिवाइड बाय के√5 और -के√2। तो अब स्टूडेंट अब नीचे वाला आपके पास एक फार्मूला बन रहा है, तो फार्मूले में अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये सेंटर में प्लस है तो प्लस है तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास के√5 + के√2 और इधर से आ जाएगा आपके पास के√5 - के√2। अब ये प्लस वाला स्टूडेंट ये देखिए ये प्लस वाला के साथ कैंसिल, बाकी ये बचा है इसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो और ये उसका क्या हो जाएगा स्केयर बन जाएगा के√5 - के√2 इसका स्केयर फिर प्लस। अब सेंटर में ये माइनस और माइनस कैंसिल, इस नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करें, ऊपर प्लस है तो ये इसका भी क्या हो जाएगा स्केयर बन जाएगा।
तो अब हम स्केयर ओपन कर लेते हैं ए माइनस बी का स्केयर, तो ये हो जाएगा आपके पास ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2a और b, यहाँ तक कंप्लीट। फिर उसके बाद क्या रहा है प्लस, अब सेंटर दूसरा ऊपर कर लेते हैं a का स्केयर प्लस b का स्केयर और प्लस 2a और b डिवाइड बाई आपके पास क्या आ जाएगा, ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 5 का स्केयर माइनस स्केयर रूट 2 इसका भी स्केयर। अब सुनो यहाँ से ये देखिए ये कट हो रहा है, तो आपके पास क्या बचेगा 5 प्लस 2 माइनस 2 स्केयर रूट 10 अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, फिर प्लस यहाँ से भी आ जाएगा 5 प्लस 2 और माइनस 2 स्केयर रूट 10 डिवाइड बाई हो जाएगा आपके पास 5 में से 2 निकाल दें, तो ये वाला टोटली ही सॉरी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो, तो ये वाला टोटली इससे कैंसिल, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 और 10 प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 5, नीचे बचेगा 5, इधर लिख लेते हैं हम 5 प्लस 2 प्लस 2 डिवाइड बाय हो जाएगा 5 में से 2 निकाल देंगे 3, तो ये टोटल आपके पास बन जाएगा 10 और 4 होता है 14/3, ये किसकी वैल्यू आई, ये आएगी आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट इसका क्या लेना है, स्क्वायर उसने कहा है, तो अब हम इसका स्क्वायर फाइंड करने, अब स्क्वायर बोथ साइड, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास x प्लस 1/x इसका स्केयर और 14/3 इसका भी स्केयर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इसका स्केयर ओपन कर लेते हैं, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2a और b इक्वल टू आ जाएगा। अब 14 का स्केयर क्या होता है, 14 को अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो होता है आपके पास 14 का स्केयर 196 और डिवाइड बाई हो जाएगा आपके पास 3 का स्केयर 9। अब ये x तो x से कैंसिल, अब नेक्स्ट आपके पास 2 बचा, ये 2 प्लस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2। अब हम इनका ले लेते हैं एलसीएम आ जाएगा आपके पास 2 196 माइनस इसके नीचे 1, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे 2 नहीं था 9 था सॉरी, यहाँ पे 9, तो इसका एलसीएम भी क्या आ जाएगा आपके पास 9, तो 9 2 जार 18। अब 196 में से हम माइनस कर देंगे -18, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 178, तो ये हो जाएगा x स्केयर प्लस 1/x स्केयर इक्वल टू हो जाएगा 178 ये वाला। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि हमने क्यूब फाइंड करना है, नो वो किसका क्यूब, x प्लस 1/x इसका भी क्यूब, और इधर आ जाएगा आपके पास था 14/13 उसका भी हमने क्या ले लिया क्यूब। अब ये क्यूब है आपके पास, फार्मूला हम पढ़ के आए, फार्मूला a प्लस बी प्लस, यानी मैं इधर फार्मूला भी लिख देता हूँ a प्लस बी इसका क्यूब, तो ये होता है a का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी और प्लस b का क्यूब, इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास होगा a का क्यूब प्लस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर प्लस b का क्यूब, ये दोनों कर सकते हैं। और यहाँ पे हम फार्मूला ओपन करते हैं, तो फार्मूले में हमारे पास क्या आ रहा है x का क्यूब a का क्यूब प्लस 3ab यानी कि x और 1/x, फिर क्या आ जाएगा a प्लस बी, तो आ जाएगा x प्लस 1/x और प्लस b का क्यूब 1/x का क्यूब। अब आ जाए 14 का क्यूब, तो 14 इसका क्यूब आ जाएगा आपके पास 27 और 44 डिवाइड बाई हो जाएगा 3 का क्यूब, क्या होगा आपके पास 3 का क्यूब, तो ये होता है मेरे ख्याल में 27, 3 का क्यूब 27। अब यहाँ से ये वाला तो कट हो गया, तो क्या बचेगा x क्यूब प्लस x प्लस 1/x की वैल्यू जो पीछे निकाली थी हमने वो आ रही थी आपके पास 14/13, साथ में क्या आ जाएगा आपके पास 3, ये शुरू में लिखना था बाद में लिख दिया, प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 27 44 डिवाइड बाई 27। अब यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई कर ले, उधर जाके ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब अगर मल्टीप्लाई भी ये इससे क्या होगा कैंसिल, 14 बचा 14 उधर जाकर क्या हो जाएगा -x प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 27 44 डिवाइड बाई 27 माइनस 14। अब ले लेते हैं हम इनका एलसीएम 1/x क्यूब, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 27,
यहाँ से आ जाएगा 24, 27 माइनस 14 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 27 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 378। अब इसमें से हम माइनस कर दें 2744 माइनस 378, तो आपके पास क्या आ जाएगा 23 और क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाई हो जाएगा आपके पास 27। और ये इसके तीनों ही हमने पार्ट फाइंड कर ली। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत दफ़ा आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नीचे आप देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। नीचे वाला क्योंकि सेंटर में प्लस है तो नीचे आ जाएगा आपके पास 3+1 और √3 - 1। ये इससे कैंसिल हो गया तो माइनस वाला बन गया ऊपर फार्मूला आपके पास। और फिर सेंटर में क्या आ जाएगा प्लस, ये माइनस वाला कैंसिल तो आपके पास प्लस वाला फार्मूला बन जाएगा ऊपर। और इक्वल टू आ रहा है आपके पास, ये वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने फार्मूला ओपन करना a का स्केयर। तो a का स्केयर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा b का स्केयर +1 - 2ab। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा आपके पास 2√3। फिर सेंटर में क्या आ रहा है आपके पास प्लस, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3, आगे +1, फिर आगे क्या होगा आपके पास +2√3। अब डिवाइड बाय आपके पास क्या हो जाएगा, ये a+b और a-b, तो 3 में से हम 1 निकाल देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 3 में से 1। तो ऊपर आ रहा है आपके पास प्लस, ये भी प्लस है तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 6+1 ये वाला, तो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। बाकी आपके पास क्या बचेगा 3+1 + 3+1 डिवाइड बाय आपके पास हो जाएगा 2 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास a+b√3। तो ये आ रहा है आपके पास 6 और 8/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 4a+b√3, ये वैसे आ जाएगा। अब हम इनको कंपेयर कर ले तो आपके पास क्या हो जाएगा कंपेयरिंग। तो आपके पास देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये आ रहा है a+b√3। तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 4, तो b आपके पास इस वाले में स्क्वायर रूट में कोई भी नहीं है तो b आपके पास क्या हो जाएगा 0। तो ये इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट और चैप्टर भी कंप्लीट।